हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर कामयाब होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बने। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ तरीकों से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, बच्चों के पहले टीचर उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बचपन में कुछ ऐसी बातें जो बहुत आम लगती हैं, लेकिन पेरेंट्स को उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फॉर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों की तालीम और बातचीत करने के तरीके को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। एक सबसे अहम बात, बच्चों को समझाने या बताने के अलावा आप खुद भी इसको फॉलो करें, क्योंकि बच्चे जो प्रैक्टिकली अपने पेरेंट्स को फॉलो करते देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा और जल्द अपना लेते हैं। आप इन बातों को गौर से सुनें, क्योंकि ये सभी सुझाव, सभी सजेशंस आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, यूज़ ऑफ गुड वर्ड्स। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल। अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि यह पॉजिटिविटी के साथ साथ रिश्तों को मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों से बात करने के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करें। उनको यह भी सिखाना ज़रूरी है कि किसी वजह से अगर वो गुस्से में हैं, तब भी कैसे पीसफुल तरीके से अपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ यानी मतभेद को सही अल्फाज के जरिए रख सकें। नंबर 2, नॉट टू इंटरफियर। दखल न देना। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोगों में यह आदत होती है कि वो दूसरों की बात पूरी सुने बिना बोलना शुरू कर देते हैं, और यह आदतें बच्चों में भी होती हैं। दूसरों की बात पूरी सुनना एक अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। इसलिए बच्चों को सिखाएं कि वो पहले पूरी बात सुनें, उसके बाद बोलना शुरू करें। इससे उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी, और कम्युनिकेशन स्किल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 3, वेटिंग फॉर देयर टर्न। अपनी बारी का इंतजार करना। बहुत से बच्चों की आदत होती है, वो खेल के दौरान या किसी एक्टिविटी में अपनी बारी का इंतजार नहीं करते, और इससे झगड़ा या टकराव होने का अंदेशा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि सभी को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब बच्चे अपने बारी का इंतजार करते हैं, तो इससे उनकी पेशेंस और एम्पैथी डेवलप होती है। वे समझ जाते हैं कि सभी को मौका मिलना बहुत ज़रूरी है अपनी बात रखने के लिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ उन्हें टीम वर्क और कोऑपरेशन की भी सीख मिलती है। वे समझ जाते हैं कि एक समझदार नागरिक की तरह उन्हें सभी के साथ मिलकर काम करना है। इस तरह बच्चों की एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ उनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। नंबर 4, शेयरिंग मीन्स साझा करना। बच्चों को शेयर करना सिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो उन्हें जिंदगी भर के लिए फायदेमंद होता है। बिलीव मी, चीज़ों को शेयर करने से न केवल उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, बल्कि यह उन्हें एम्पैथी और समझदारी का एहसास भी दिलाता है। पहले तो हमें बच्चों को फिजिकल चीज़ें साझा करने की आदत सिखानी चाहिए। जब बच्चे अपने खिलौनों, स्नैक्स या अन्य किसी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो उन्हें सिमिलरिटी का एहसास होता है और वो सोशली कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, वह अपना समय और अटेंशन शेयर करना। बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके समय और ध्यान भी कीमती है, और वो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। जब बच्चे अपना वक्त, खुशियाँ और ध्यान दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते वक्त बांटते हैं, तो यह उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करता है और उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। नंबर 5, डूइंग देयर ओन वर्क। अपना काम खुद करना। बहुत से माँ बाप होते हैं कि ज़्यादा लाड प्यार में अपने बच्चों से कोई काम नहीं लेते, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखी है। ऐसा बिल्कुल न करें। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और सफाई इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। बच्चों को शुरुआत से ही सफाई करने की आदत, जैसे खाने के बाद टेबल और अन्य चीज़ों की सफाई करना, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। दूसरी बात, बच्चों में यह आदत डेवलप करनी चाहिए कि उन्हें इस्तेमाल के बाद अपने जूते, कपड़े और जो भी चीज़ें हैं, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उसको सही जगह पे सही तरीके से रखें। नंबर 6, आस्किंग फॉर परमिशंस। बच्चों को शुरू से ही सिखाना ज़रूरी है कि उन्हें दूसरों की चीज़ों को बिना इजाज़त के ना लें, और किसी के कमरे में जाने से पहले इजाज़त लें।
या बेसिक अदब और समझदारी के नियमों का एक अहम हिस्सा है, जो उनकी पर्सनालिटी की शुरुआती बनावट को शेप करता है। इन दोनों आदतों को बच्चों में बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि इस आदत से उन्हें प्रैक्टिकल होने का एक एहसास होता है। नंबर 7, स्टेइंग क्लीन, साफ रहना। बच्चों को सफाई का अहम मायने सिखाना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ फिजिकल रूप से बल्कि मेंटल रूप से भी। उन्हें हर वक्त हिफाजत और सफाई का ध्यान रखना, जैसे हाथ धोना, खांसते या छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करना और खाने पीने के बाद हाथ धोना, ये आदतें उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देती है। दूसरी बात, अपने आसपास की सफाई, जो उन्हें उनकी समझदारी और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाता है। बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वो अपने घर, स्कूल और आसपास की सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा मिलने वाला है। नंबर 8, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। बच्चों को मदद करने की सोच डेवलप करना उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बहुत अहम है। मदद करना न केवल दूसरों के लिए अच्छा होता है, बल्कि यह उनके खुद की भलाई के लिए भी ज़रूरी है। बच्चों को यह समझाना ज़रूरी है कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो उन्हें एक नई चीज़ का एहसास होता है, जो उनकी ज़िंदगी में एक तरह से तालीम और पीस का ज़रिया बनता है। दूसरी बात, मदद के दौरान उन्हें समझदारी और काइंडनेस का ध्यान रखना चाहिए। इससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उन्हें महसूस होता है कि वे दूसरों की मदद करने के लिए कुछ मायने रख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर मुझे उम्मीद है कि आप अपने आने वाली मुस्तकबिल, यानी अपने बच्चों की परवरिश में इन बातों का ध्यान रखेंगे। बच्चे सोसाइटी और नेशन को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के लीडर और कल्चर के कस्टोडियन हैं। उनकी अच्छी तरबियत और तालीम हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरी बात दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।